नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एग्जाम गुरुजी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो ये क्लास होने वाला है ये होने वाला है कि आपको यूजीसी नेट में अगर जीआरएफ क्रैक करना है, सिर्फ नेट नहीं, जीआरएफ क्रैक करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम और उनकी रीडिंग आपको करनी ही चाहिए। आपको उनके नाम पता होना चाहिए, वो कौन कौन सी बुक्स हैं, और उनकी रीडिंग, उनकी लर्निंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी ही चाहिए। एक अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स आपको पता होनी ही चाहिए। तो साथियों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस और उनकी क्या क्या बुक्स हो सकती हैं अलग अलग यूनिट्स की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो साथियों, डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट कि आप जब यूजीसी नेट का सिलेबस उठाओगे, सबसे पहले आप यूजीसी नेट का सिलेबस उठाओगे तो आपको उसमें 10 यूनिट्स देखने को मिलेगी। कौन कौन सी 10 यूनिट्स हैं, समझते हैं उन 10 यूनिट्स के बारे में, फिर मैं आपको उसकी बुक्स के बारे में बताऊंगा। पहले आप 10 यूनिट को देख लो कि वो 10 यूनिट्स कौन सी हैं, तो उन यूनिट्स का कंटेंट है वो कौन कौन सी बुक में आपको मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे जो पहली यूनिट है वो होती है आपकी, पहली यूनिट अगर मैं बात करूं तो पहली यूनिट मिलती है आपको जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, पॉलिटिकल थ्योरीज है या फिर थॉट्स हैं उनके ऊपर है, यानी राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर है। पहली यूनिट राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर। अगर दूसरी बुक की मैं बात करूं तो दूसरी बुक हो जाती है यहाँ पे, सॉरी दूसरी यूनिट हो जाती है यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। यहाँ पे थॉट या थिंकर दोनों वर्ड आपके आएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूजीसी नेट ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वर्ड यूज किया है, लेकिन इसमें थिंकर्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जैसे कि अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, ऐसे जेएस मिल वगैरह, हॉब्स वगैरह, लॉक वगैरह, रूसो वगैरह, बेंथम वगैरह, ये सब आ जाते हैं। तीसरी यूनिट में आ जाते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये आ जाते हैं। महात्मा गांधी, टैगोर हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गए हैं, रामा स्वामी पेरियार हो गए हैं, अम्बेडकर हो गए, नेहरू हो गए हैं। तो ये इंडियन पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं इनकी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद चौथी जो यूनिट है वो यहाँ पे होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की चौथी यूनिट यहाँ पे आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जिसमें तुलनात्मक राजनीति की बातें होती है कि दुनिया में अलग अलग जो सिद्धांत हैं, अलग अलग दुनिया भर के देशों में अलग अलग संस्थाएं हैं, उनमें क्या क्या तुलना हो सकती है, संविधानों के बीच में क्या क्या तुलना हो सकती है, वो बातें। पांचवी जो यूनिट है वो होती है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। और छठवीं जो यूनिट होती है वो होती है यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। सातवीं यूनिट यहाँ पे आ जाती है इंडियन पॉलिटी की, सातवीं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की यूनिट है, ठीक है। और आठवीं यूनिट आ जाती है पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है इंडिया में, ठीक है। आठवीं है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब देखो, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया ये मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मतलब ये होता है कि इंडिया में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, एनजीओ हैं, उनका क्या योगदान रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और नाइन्थ यूनिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाइन्थ यूनिट यहाँ पे आती है, नाइन्थ यूनिट आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आती है यहाँ पे नाइन्थ यूनिट। और टेंथ यूनिट यहाँ पे देखी जाती है गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस। और उसके अलावा जैसे ओम्बुड्समैन है, लोकायुक्त है, ये सब बातें, और साथ में गवर्नेंस के साथ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज। तो ये क्या है? ये है हमारे यूजीसी नेट का सिलेबस। अब मैं यहाँ पे लेकिन डिस्कशन तो कर रहा हूँ यूजीसी नेट के अलावा सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये यूजीसी नेट का सिलेबस है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स्ट्रा एक बात कि अगर मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप एग्जाम दे रहे हो, मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कुछ साथ में चीजें पढ़नी पड़ेगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं? आपको एक्स्ट्रा में 3 यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी, 3 यूनिट्स। अगर साथ में तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट के साथ मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 3 यूनिट्स को आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। वो कौन कौन सी 3 यूनिट हो जाती? एक तो हो जाती पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट, कार्मिक प्रशासन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो जाती है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी यूनिट हो जाती है यहाँ पे एमपी की पॉलिटी, एमपी पॉलिटी हो जाती है, ठीक है।
तीसरी यहाँ पे यूनिट हो जाती है वो है एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन आप समझते हो, मतलब एमपी में आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक्चुअल में जो इफेक्ट में है वो किस रूप में आता है। जैसे यहाँ पे एमपी में अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में सचिव व्यवस्था है, मुख्य सचिव व्यवस्था है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कमिश्नर, कलेक्टर, ये व्यवस्था है। तो इसके बारे में एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूछेंगे वो पर्टिकुलर। तो ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा आपको एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अब क्या करूंगा, इन सभी यूनिट्स के कंटेंट को कवर करने के लिए क्या क्या बुक्स हो सकती है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से आप समझना। एक और बात यहाँ पे ऐड करेंगे वो है पीवाईक्यू। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो ये इसलिए जानना जरूरी हो जाता है, जब भी आप तैयारी करते हो ना तो आपको 4 बातें बहुत अच्छे से जानना जरूरी हो जाता है। पीवाईक्यू अगर आप नहीं करोगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता चलेगा। देखो मैं एक बोल रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ ली, बता दिया मैंने, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल में पैटर्न क्या था, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप पूरी बुक्स भी पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप, या इवन एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे आप, और आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को हैंडल करोगे। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होगे। तो पैटर्न आपको पता चलेगा वो है पीवाईक्यूज से। दूसरी बात यहाँ पे आती है कोर फोकस एरियाज। कोर कोर फोकस एरियाज क्या होने चाहिए वो आपको पीवाईक्यू बताएंगे। थर्ड चीज यहाँ पे हो जाती है वो है यहाँ पे डेप्थ, कि आपको अपने एग्जाम में कितनी डेप्थ में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे बुक्स बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स की हैं, बड़े बड़े थिंकर्स, थ्योरिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑथर हैं, उनकी बुक्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी बुक्स हैं ये। तो क्या उनकी बुक्स पूरी डेप्थ में पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, वो सब बातें आपको यहाँ पे पता चलेगी। वो कैसे पता चलेगी, जब आप पीवाईक्यू देखोगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको अगर पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से एरियाज में कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा यहाँ पे क्या है यूजीसी जैसे संस्थान बल देते हैं, फोकस करते हैं। कुछ एग्जाम्स में देखो, यूजीसी जैसे एग्जाम्स, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स, या कोई भी पीएससी के एग्जाम्स आपको पता होंगे रिपीट करते हैं अपने पीवाईक्यू को। तो रिपीटेशन वाली बात यहाँ पे देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन उससे हूबहू क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये 4 चीजें आपको बिल्कुल बताएंगी, कौन, पीवाईक्यू बताएंगे। ये पीवाईक्यू की एक बहुत बड़ी क्या है यहाँ पे लाभ वाली स्थिति है कि पीवाईक्यू आपको ये सब चीजें बता देते हैं। अगर आपने ये पीवाईक्यूज जो है यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के नहीं करे हैं तो आप इन चीजों से वंचित हो जाओगे। तो आपको मैं बुक भी कितनी अच्छी बता दूंगा, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये बुक अब आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो बुक कौन सी है, अगर आपने सिलेबस और पीवाईक्यू को समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि बुक्स कौन कौन सी अल्टीमेटली हो सकती है, अंततः बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़ना ही चाहिए। तो देखो फर्स्ट यूनिट पे मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि अलग अलग जो पॉलिटिकल थ्योरी है, सिद्धांत, उनकी बातें हम इसमें देखते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो थ्योरीज है उनको पढ़ने के लिए मैं कौन सी बुक प्रेफर करूं। तो बुक इसमें सबसे फेमस बुक है वो है इंग्लिश मीडियम के लिए एंड्रयू हीवुड की बुक। एंड्रयू हीवुड की बुक, ठीक है। एंड्रयू हीवुड की बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश मीडियम में क्या है कंटेंट दे रखा है। लेकिन अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इसको पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ना चाहते हैं तो ओपी गौबा सर की एक बुक आती है, ओपी गौबा सर की, ठीक है। ओपी गौबा सर की एक हिंदी मीडियम, इनकी दोनों मीडियम में आती है बुक, ठीक है। तो इनकी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट करके ऐसा कुछ बुक आती है इनकी, ओपी गौबा की। तो इनको आप क्या है फॉलो कर सकते हो हिंदी मीडियम में। ये क्या है, 2 महत्वपूर्ण बुक यहाँ पे आपको मैंने बता दी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी यूनिट पे। दूसरी यूनिट पे क्या है, थिंकर्स। और यहाँ पे मैं थिंकर्स के लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, वो थिंकर्स चाहे इंडिया के हो या फिर वेस्टर्न थिंकर हो, ठीक है। थिंकर्स वो चाहे इंडिया के हो या फिर वेस्टर्न थिंकर हो, ओके। वेस्टर्न प्लस इंडियन, वेस्टर्न प्लस इंडियन थिंकर्स, उनके लिए बहुत अच्छी बुक वही है ओपी गोबा सर की। ओपी गोबा सर की एक बुक आती है पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक चिंतक। ज्यादा बुक सजेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको। ओपी गोबा सर की जो बुक आती है वो कौन सी है, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक चिंतक, वेस्टर्न एंड पॉलिटिकल थिंकर्स,
वेस्टर्न एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, ये ओपी गोबा सर की बुक है। पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक चिंतक। ओके, तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आपको इन दोनों यूनिट्स के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये दो यूनिट्स के लिए हमने समझ ली कि कौन कौन सी बुक, थ्योरी के लिए एंटी ह्यूड, ओपी गोबा, साथ में हिंदी मीडियम के लिए अगर थिंकर्स और वेस्टर्न इंडियन थिंकर्स की बात करें तो उसके में ओपी गोबा पाश्चात्य तो भारतीय राजनीतिक चिंतक जो बुक है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो और कौन से यहाँ पे यूनिट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स हो सकती है, तीसरी यूनिट, तीसरे पॉइंट पे चले। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यूनिट कवर कर ली है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ यूनिट देखो, फर्स्ट यानी यूनिट थ्योरीज जिसपे मैंने बता दी, सेकंड थिंकर्स जिसमें वेस्टर्न हो गए इंडियन हो गए। ठीक है, अब फोर्थ यूनिट यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कौन सी बुक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है? देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी ओपी गोबा सर की एक बुक आती है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी ओपी गोबा सर की बुक आती है, लेकिन इसमें एक बीएल फड़िया जो सर है, बीएल फड़िया सर है, इनकी बुक भी फेमस है। ठीक है, बीएल फड़िया, साथ में ओपी गोबा की भी बुक आती है। तो ओपी गोबा ने तो काफी हद तक हर एक एस्पेक्ट में बुक लिखी हुई है, बीएल फड़िया भी आप देख सकते हो। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बीएल फड़िया और ओपी गोबा की बुक ज्यादा क्या है लोग प्रेफर करते हैं। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में चले, फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ यूनिट में है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में जेसी जोहरी, जेसी जौहरी का नाम आता है। ये बुक बहुत स्टैंडर्ड वाली बुक है जो कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी आपको। साथ में यहाँ पे पुष्पेश पंत की भी बुक है एक। ठीक है, पुष्पेश पंत। तो ये मैं थिंकर वो सॉरी अलग अलग ऑथर्स के नाम बता रहा हूँ, आप आईआर सर्च करोगे, पुष्पेश पुष्पेश पंत लिखोगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद सिक्स नंबर पे अगर हम आगे बढ़े तो इसमें क्या है, इसमें है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि इसमें करंट बेसिस पे आप चीजों को पढ़ो। करंट बेसिस पे, करंट बेसिस पे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के क्या क्या इनिशिएटिव अभी लिए जा रहे हैं, उसने क्या क्या अभी अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं। तो एक तो एमईए की वेबसाइट को फॉलो करो। ठीक है, दूसरा है करंट अफेयर से अपडेटेड रहो, न्यूज में क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, कोई सी किसी भी देश में गवर्नमेंट बनी है, खासतौर पर फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और फिर इंडिया के साथ साथ क्या क्या ये रिलेशंस देखे जा रहे हैं इन देशों के। तो करंट अफेयर बेसिस पे अपडेट रहो। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है। अगर मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो एक एमपी सिंह की बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एमपी सिंह। अगर इसमें स्टैटिक पार्ट कवर करना है तो एमपी सिंह की बुक यहाँ पे आप देख सकते हो, जरूरी हो जाती है। मतलब वो उसको स्टैटिक तरीके से आप कवर कर सकते हो, जैसे पास्ट में फॉरेन पॉलिसी को लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सेवेंथ नंबर पे देखते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। अब आप देखोगे इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक क्या है, तो सबको पता होगी, ज्यादातर जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता है इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो इससे अच्छी बुक और मुझे भी नहीं लगता कि कोई हो सकती है, जितने अच्छे तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं उससे, उसके अलावा कोई दूसरी बुक नहीं है। उसके अलावा जैसे पुराने थोड़े टाइम में डीडी बसु की बुक्स फेमस थी, कॉन्स्टिट्यूशन करके ऐसा कुछ उसका नाम था। लक्ष्मीकांत सर की तो जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटी करके। तो डीडी बसु की जो बुक है वो भी आप इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये देखो यूजीसी नेट है, इसमें ऑप्शनल से भी ज्यादा कंटेंट है पढ़ने को। आप यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो ना, तो उससे भी ज्यादा कंटेंट है इसमें पढ़ने को, इसलिए आप बुक्स थोड़ा स्टैंडर्ड की यूज कर सकते हो। बट यही है कि बुक्स को रीड करने के बाद आप उस पर बहुत अच्छे से क्या कर लो, एक नोट मेकिंग कर लो, तो इससे बार बार आपको बुक से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब एट्थ यूनिट में। क्या है एट्थ यूनिट में? एट्थ यूनिट में आपको पॉलिटिकल प्रोसेस मिलेंगे, पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। भारत में, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। ठीक है,
तो इस यूनिट के लिए आप क्या कवर करोगे, इस यूनिट के लिए आप क्या प्रेफर करोगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लिए? देखो पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब क्या, पहली बात तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं इंडिया में और उनका फंक्शन कैसे कैसे क्या होता है। तो पार्टीज के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में आप पढ़ोगे, एनजीओ के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे सीबीओ के बारे में पढ़ोगे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप जो अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस है उनके बारे में समझोगे, वोटिंग बिहेवियर समझोगे, वोटिंग बिहेवियर क्या है लोगों का, तो मतदान व्यवहार, ये सब आपको क्या है यहाँ पे समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको क्या है कहाँ मिलेगी, इसका भी बहुत अच्छा सोर्स है। वो कौन सा है वो मैं बताऊंगा, सिर्फ एक बुक का नाम, वो है एम लक्ष्मीकांत। वही इंडियन पॉलिटी की जो बुक है ना, उसी को फॉलो कर लो, वही सफिशियंट है। ठीक है, और कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो आपको शायद उसमें ना मिले, तो इंटरनेट फिर है ही, तो क्या कर लो, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक तो यहाँ पे इंडियन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत, और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट लिखना है मुझे यहाँ पे, तो इंटरनेट को फॉलो करो। ठीक है, करंट बेसिस पे जो इंटरनेट पे चल रही है चीजें वो देख लो। जैसे अभी हाल फिलहाल में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, कितनी पार्टीज को नेशनल पार्टीज का दर्जा मिला है, कौन कौन से अभी एनजीओ किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा एनजीओ किस फील्ड का है, बड़े बड़े एनजीओ का पूछ लेता है, एनजीओ की जो ओरिजिन है, शुरुआत है वो किस तरीके से हुई। तो ये सब बातें आपको इंटरनेट बेसिस पे या फिर एम लक्ष्मीकांत की बुक में स्टैटिक बेसिस पे आपको दे दिया जाएगा या मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 8th यूनिट के बाद 9th यूनिट की बात करूं, तो 9th यूनिट में आपको देखो पता होना चाहिए 9th यूनिट के लिए इसमें क्या है, इसमें आपको मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, क्या कहते हैं इसको, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन को आपको कैसे कवर करना है, किस बुक से कवर करना है, इसके लिए बहुत अच्छी बुक है एमपी शर्मा की बुक। एमपी शर्मा की जो बुक है ना वो बहुत फेमस है, एमपी शर्मा जी की जो बुक है वो बहुत फेमस है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा और क्या प्रेफर कर सकते हो, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि एमपी शर्मा है, और अगर देखा जाए तो अ, एक बुक और है, बी एल सदानंद, बी एल सदानंद। ठीक है, बी एल सदानंद। ओके, तो एमपी शर्मा और बी एल सदानंद, ये बुक क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा आप चाहो तो प्रेफर करते हो। लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो वही है कि अगर आपको लगे लैंग्वेज अच्छी है काफी क्या है, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज जो तरीका है, जो पैटर्न है बुक लिखने का, या फिर बुक में जो शब्दावली यूज की गई है, कीवर्ड्स यूज करे गए हैं, टर्म्स यूज करी गई हैं, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड की होती है, तो फिर ऊपर से जाता है समझने के लिए। लेकिन अगर आपको वो वर्ड से फैमिलियर हो तो बिल्कुल ये बुक्स प्रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक्स हैं। तो ये 9th यूनिट का हमने देख लिया, अब 10th यूनिट का भी यहाँ पे समझ लेते हैं। 10th यूनिट में है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब किसी भी अगर आप बुक को पढ़ोगे तो गवर्नेंस जो है वो आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगा गवर्नेंस देखने को, गवर्नेंस और साथ में यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज। अब ये ऐसी चीजें कोई एक बुक में समाहित नहीं हो सकती, पब्लिक पॉलिसीज, और ये ऐसी है कि एक लिमिटेड भी नहीं है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो रही है चीजें। यानी इसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और साथ में आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स को प्रेफर करो, करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर से कवर होंगे आपके। तो डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छे स्टैंडर्ड वाले न्यूज़पेपर है वो कब फॉलो कर सकते हो, कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो, साथ में कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो। और साथ में स्टैटिक के लिए, गवर्नेंस की स्टैटिक पढ़ने के लिए मैं स्टैटिक की बात करूंगा। देखो लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर करंट से आते हैं, यहाँ पे करंट बेसिस पे कोई योजना पूछ लेंगे आपसे, कोई योजना यहाँ पे उठा के पूछ लिया जाएगा, सिटीजन चार्टर कब आया था, लोकायुक्त प्रणाली भारत में कब आई थी, ओम्बुड्समैन दुनिया में कहाँ से उद्भव उसका हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें अगर स्टैटिक की बात करूँ तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पता है गवर्नेंस की आती है, वो भी आप यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत यहाँ पे भी नाम आ जाएगा आपका। तो बात आई समझ में कि आपको इन 10 यूनिट को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है, कौन कौन सी बुक्स को आप रीड कर सकते हो। अब एक बात एक्स्ट्रा, अगर आप नेट के साथ आपकी तैयारी क्या कर रहे हो, देखो एग्जाम गुरुजी तैयारी आपको तीनों की करवा रहे हैं, नेट सेट और एपी।
तो नेट सेट तो एक जैसे हैं। एपी की बात अब एक्स्ट्रा आती है, उसमें एक्स्ट्रा 3 यूनिट है। अब मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा 3 यूनिट को कैसे कवर करना है। तो बात यहाँ पे शुरू ये होती है कि अगर आपको एमपी का अगर एपी एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेगा। ये बुक्स तो है ही साथ में, ये बुक तो साथ में रहेंगी रहेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे जो 3 यूनिट्स है ना, एक्स्ट्रा 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा है, उनके लिए मैं आपको कुछ बुक्स या नोट्स बताऊंगा। जैसे कि अगर आप कार्मिक प्रशासन की बात करो तो देखो, कार्मिक प्रशासन ऐसा टॉपिक है जो कि है ना 6वीं यूनिट में आप जाओगे तो इसका 6 यूनिट में मिलेगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये 6 यूनिट में मिलेगा आपको, ठीक है, 6 यूनिट। ओके, तो 6 यूनिट में आपको देखने को मिलेगा ये। तो कार्मिक प्रशासन के लिए आप क्या कर सकते हो, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक को प्रेफर करना है। यहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है। वैसे तो अलग अलग राइटर्स ने लिखी है, लेकिन इसमें अनूप कुमार गुप्ता सर, एक गुप्ता जी है, उनकी बुक है वो। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, गुप्ता करके है, अनूप कुमार गुप्ता है, अनूप कुमार, अनूप सिंह गुप्ता, ऐसा कुछ, अनूप कुमार गुप्ता ही है जहां तक। तो उनकी बुक है। अब मैं गुप्ता बस वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, एग्जैक्टली मुझे भी अभी उतना याद नहीं आ रहा। तो गुप्ता जी है, उनकी बुक है क्या, हिंदी ग्रंथ अकादमी पब्लिशर है इसका। हिंदी ग्रंथ अकादमी इसका क्या है, पब्लिशर है, और गुप्ता उसके क्या है, लेखक है। और किस यूनिट की बुक है वो, आपकी कार्मिक प्रशासन की बुक है, कार्मिक प्रशासन के ऊपर लिखी गई बुक है। उसका अधिकांश कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि इसका कंटेंट आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। इसका कंटेंट आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, और इसमें टॉपिक्स भी बहुत ऊट पटांग टाइप के दे रखे हैं, कहीं सूत्र स्टाफ है ना, कहीं संगठन के सिद्धांत, मैक्स वेबर की जो आलोचनात्मक सिद्धांत है नौकरशाही के ऊपर, वो सब बातें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये बुक मैंने खुद रीड करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बुक को आप पढ़ सकते हो अगर आपको यूनिट कवर करनी है। इसके अलावा दूसरी जो यूनिट है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो है एमपी की पॉलिटी। इसका कंटेंट आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप यूट्यूब खोलोगे तो एमपी पॉलिटी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, मतलब हर चीज, पंचायती राज वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का कंटेंट बुरा है, लेकिन अच्छे से आपको मिल जाएगा, सबका कंटेंट अच्छा है। लेकिन एग्जाम गुरुजी भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट जो एग्जाम है इनके साथ ये कंटेंट भी प्रोवाइड कराएगा, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। आपको एक इंटरनेट पे जो बात मैं बोलूंगा, इंटरनेट पे जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, मिलेगा आपको यूट्यूब पर, वो ज्यादातर एमपीपीएससी ओरिएंटेड होगा। एमपीपीएससी के जो प्री है, मेंस है, उसके ओरिएंटेड मिलेगा। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसके ओरिएंटेड आपको क्लास यहीं पे मिलेगी एग्जाम गुरुजी पर। तो एमपी पॉलिटी का कंटेंट आपको हमारी क्लास एग्जाम गुरुजी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, अच्छी बात ये कि ऑलरेडी मैं कुछ मास्टर क्लास के माध्यम से ये कंटेंट आपको दे चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे एग्जाम गुरुजी के वेब यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका कंटेंट, ठीक है। साथ में थर्ड जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट है वो है एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन। एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका भी कंटेंट मैंने ऑलरेडी मास्टर क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराया है, और जो आपको एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो ये कंटेंट है, ये ऐसा नहीं है कि हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया तो नहीं कराएंगे। देखो, चाहे यूजीसी नेट की 10 यूनिट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की ये तीनों यूनिट हो एक्स्ट्रा में, सभी का कंटेंट एक बैच में हम बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको देने वाले हैं। तो ये आपने बुक्स देख ली हैं, किस तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए कैसे, अलग अलग यूनिट्स के लिए कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बुक लिस्ट, उसके बाद हमने अलग अलग यूनिट्स देखी, कौन सा हमें कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट हमने देख लिया कि किस किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। हमारे सामने सिर्फ 10 यूनिट नहीं है, 13 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 तो ये सभी में कॉमन है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको देखने को मिलेंगी। पीवाईक्यू इसलिए फॉलो करना है क्योंकि पैटर्न, कोर, फोकस एरिया, डेप्थ, रिपीट, ये सब आपको पता है। बुक्स आप देख चुके हो ये सब बुक्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल सा डिस्कशन था बुक लिस्ट के ऊपर, जो कि आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करने के लिए है कि आप ये बुक्स क्या कर लो, आप परचेज कर लो। अगर आपको कुछ ही महीनों बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, सेट का एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इन बुक्स को परचेज कर लो, खरीद लो, या उसको पढ़ने बैठ जाओ। साथ में हमारी क्लास भी शुरू हो चुकी है, तो साथ में क्लास को भी देखना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा, आप बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। गहरा ज्ञान महत्वपूर्ण ज्ञान होता है जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो इसी नोट के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।